लेकिन ना सीताराम मिले, न राधे श्याम मिले, न हनुमान शंकर मिले, न कोई देवी देवता मिला। ये कारण है कि कलयुग के वल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम धारा, वो भी कलयुग का नाम। कलयुग का तो नाम आपको मिला नहीं और आपने तलाश की नहीं। कोई सज्जू का नाम हरि नाम जप रहा, कोई त्रेता का सीताराम जप रहा, कोई द्वापर का राधे श्याम जप रहा। जब कलयुग का नाम ही नहीं मालूम तो कलयुग का लाभ आपको नहीं मिल रहा। यही कारण है गोस्वामी जी महाराज ने इतने स्पष्ट शब्दों ने कहा, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाए। ऐसे वक्त के समर्थ सदगुरु की खोज करो, तलाश करो। जब उनके पास जाओगे वो तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य देखेंगे, मन की ताकत, इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग जब देखेंगे तुम कौन सा कर्म करने के लायक हो, उस कर्म का जब आदेश देंगे, उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे, तब आपको कलयुग में लाभ मिलेगा। इसलिए स्पष्ट शब्दों में कहा, कलयुग के जीवों के लिए तुम जो शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान होम, जप तप, गंगा स्नान, ये शुभ कर्म करोगे तो शरीर को लाभ मिलेगा। शरीर इंद्रियों से करोगे, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। लिहाजा आपने किसी गुरु की तलाश की नहीं, बगैर आदेश के जो शुभ काम आप करने लगे तो मजदूरी आप किससे मांगोगे? कौन आपको मजदूरी देगा? इस पर आपने न विचार किया और न किसी ने विचार कराया, क्योंकि ये राज संतों के सिवा और कोई नहीं जानता है कि हर युग का लाभ कैसे मिलेगा। जब युग के नाम को जानोगे, सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया। जब हरि नाम के अनुसार लोगों ने काम किया या हरि नाम का जिसने सुमिरन किया उनको लाभ मिला है, उन्होंने लिख दिया कि हरि नाम का लाभ किसको मिला सतयुग में। तो इस पर शब्दों में कहा उन्होंने कि नाम जपत हरि कीन्ह प्रसादु और भक्ति सिरो मणि भय प्रहलादु कि ध्रुव संगला निज प्यो हरि नामू और पाए ले अनुपम ठाऊं। कि सतयुग में जो योगियों ने हरि नाम जगाया था, उस हरि नाम का सुमिरन जाप प्रहलाद ध्रुव ने किया, उनको लाभ। और आपको लाभ नहीं मिलेगा, उनको लाभ। समय का नाम समय के जगाए शक्तियों के द्वारा तो समय के जीवों के लिए लाया गया। जब आप उस नाम को जपोगे, सुमिरन करोगे, उस नाम के अनुसार अपने जीवन को चलाओगे, तब आपको नाम का लाभ मिलेगा। वो नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आया, जब आप उस नाम का स्मरण करोगे, वो नाम उस मंडल तक आपको पहुंचा देगा। ये नाम की निजी महिमा है, वो उसी मंडल तक पहुंचा सकता। जीवात्माएं हमारी आपकी सतलोक सचखंड अनामी धाम की, जब तक सतलोक सचखंड अनामी धाम से कोई नहीं आएगा, नाम को नहीं जगाएगा, नाम को सिद्ध नहीं करेगा, तब तक उसी यानी जीवात्मा को उस मंडल मुकाम का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात तो इसीलिए हर युग का अलग अलग नाम रखा कि कोई भूल भ्रम में पढ़कर किसी दूसरे युग का नाम न लेने लगे, जीवन चला जाएगा, उस नाम का लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हर युग में नया पुरुष नए नाम को लाया, नए नाम को जगाया और सिद्ध किया। जो नाम जगाया जाता, सिद्ध किया जाता है, उस नाम से लाभ मिलेगा। सुनाए पढ़ाए और बांचे नाम से लाभ नहीं मिलेगा।
यही कारण है कि कलयुग का जीव लाभ क्यों नहीं पा रहा। न हरि नाम को देखा, न राम को देखा, न कृष्ण देखा, तो बगैर देखे अगर किसी का कुछ करोगे तो आपको सच्चा लाभ नहीं मिलेगा। गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि देखे बिन न होय परतीति और बिन परती तो होत नहीं प्रीति। बिना देखे किसी पर विश्वास नहीं होता, बिना देखे विश्वास नहीं होता तो लाभ नहीं मिलता। और तुमने न सतयुग के हरि नाम को देखा, न सीताराम को देखा, न राधे श्याम को देखा, न शंकर भगवान को देखा, न मतलब यानी कोई देवी देवता आपने देखे। जब देखे नहीं है तो आपको विश्वास कैसे होगा, आपका प्रेम लगाव कैसे होगा। यही कारण है कि कलयुग के जीव को कुछ नहीं मिल रहा, उसको उसका कोई देखा नाम नहीं, न सतयुग का हरि और न त्रेता का राम, न द्वापर का कृष्ण आपने देखा नहीं है और आपको उसका कोई लाभ मिल भी नहीं रहा। आप निरंतर करते हो लेकिन न सीताराम मिले, न राधे श्याम मिले, न हनुमान शंकर मिले, न कोई देवी देवता मिला। ये कारण है कि आपने समय के जानकार की तलाश नहीं की, समय के गुरु की तलाश नहीं की। गुरु समय के जानकार हैं, जो समय के नाम जगाए गए। वो नामों की जानकारी केवल धरती मंडल पर अगर है तो गुरु को, इसीलिए गुरु को यहाँ सर्वोपरि माना गया। हर काम करने के पहले गुरु को याद किया गया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवे महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महादेव गुरु ही है। गुरु के अलावा मृत लोक मंडल में कुछ है ही नहीं। जो गुरु आया तब उसने जानकारी सबकी दी, और बगैर गुरु के जानकारी आपने कोई मिली नहीं। आप बगैर जानकारी के कोई काम करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। यही कारण कलयुग के जीव का कोई काम किसी युग के नाम के स्मरण से नहीं हुआ, और उस पर किसी ने सोचा विचारी भी नहीं। एक तो कोई जानकार है नहीं, अच्छी सच्ची जानकारी आपके पास है नहीं, और संत महापुरुष अच्छी सच्ची जानकारी दें तो आप उसको सुनते नहीं हो, आप उसको मानते नहीं हो, आप उसको समझते नहीं हो, अपने जीवन में उतारते नहीं हो, तो लाभ मिले तो कैसे मिले। इसलिए सारे जीव कलयुग में लाभ से वंचित हैं। अब उनको लाभ मिलेगा क्योंकि कलयुग में संत पधारे हैं। अन्य युगों में संत नहीं आए थे। ऋषि मुनि आए, योगी योगेश्वर आए, अवतारी शक्तियाँ आई, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी आए, लेकिन संत नहीं आए थे। संत तो इस कलयुग में आए। जब संत आए तो सारी जीवात्मा का अंत हो गया। उन्होंने अंत बताया कि जीवात्मा का देश कौन है और काल माया के देश में कैसे आ गई और किसने फंसा लिया, अब कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा। ये सब जानकारी जब कलयुग के जीव को मिलेगी तब उसको लाभ मिलेगा। तो कलयुग में सच्ची सही जानकारी के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया। कलयुग में सत्संग, अन्य युगों में कथा वार्ता। अब कलयुग में किसी युग की कथा सुनाओगे या सुनोगे उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समय की चीज नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं है। वो सतयुग के जीवों के लिए अलग, त्रेता के जीवों के लिए अलग, और द्वापर के जीवों के लिए अलग, और कलयुग के जीवों के लिए सबसे अलग रखी, क्योंकि कलयुग के जीव की उम्र बहुत कम है।